नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। जीवाश्म ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है? ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है? कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। कोयला एवं पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें सभी उपस्थित होता है कोयला एवं पेट्रोलियम में। कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है? कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है। यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैस। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाता है? वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाता है? प्रदूषक। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जीवधारी। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए सही है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होती है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अधिया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र की। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड। ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोसाई धाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ है
1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोग होती है? काली मृदा कपास फसल के लिए अधिक उपयोग होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक जंगल झाड़ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध है भारत से। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो जीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता का जनक है, आनुवंशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर को यानी ए जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबड़ा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन।